अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे दहशत गर्द का ज़िक्र करूँगा जो किसी को नज़र नहीं आता, ना किसी सीसीटीवी कैमरे में आता है, ना ही इसको कोई पहचानता है, ना ये कहीं पकड़ में आता है। ये हमारे साथ ऐसा करता है कि ना हमें सोते में हम पर हमला करता है, ना हमसे गन पॉइंट पे छीनता है। ये ऐसा करता है कि हम या तो कमाने से पहले ही इसे दे देते हैं, या अपनी ज़िंदगी भर की कमाई या 8-10 साल की कमाई इकट्ठी हम इसके पैरों में ख़ुद से ही ढेर कर देते हैं। इसको पहचानने की ज़रूरत है। ये हमारे साथ करता क्या है? ये हमें महरूम कर देता है, ये हमें नाकाम कर देता है। ये दहशतगर्द हमें कुछ करने नहीं देता, कोई काम नहीं करने देता, कोई बड़ा बिज़नेस नहीं करने देता, कोई छोटा बिज़नेस नहीं करने देता। ये हमें कोई अच्छा कदम नहीं उठाने देता, कोई नेक काम नहीं करने देता। ये हमें डराता रहता है कि हम कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर सलाहियत नहीं है, हम में वो अहलियत ही नहीं है, हम अकेले हैं, हम तनहा हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास सरमाया नहीं है। इस तरह की बातें बहुत सारी होती हैं जो ये दहशत है जो हमें ये करने नहीं देती कि करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इस पर कभी काबू पा भी लिया जाए किसी तरीके से, तो दूसरा जो होता है कि जो दूसरी दहशत है वो ये होती है कि लोग क्या कहेंगे, हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। अगर नुकसान हो गया तो लोग हमें ताने देंगे, लोग कहेंगे तुम तो पहले ही नहीं कर सकते थे। इस तरह के मसले मसाइल, ये जो दहशत है दुनिया की, ये हमें महरूम रखती है, कुछ भी करने नहीं देती। अब अगर हम ये सब कुछ कर भी लेते हैं तो हमें उसके नुकसानात, ज़ाहिर है डरते डरते करेंगे तो उसके नुकसानात भी होंगे, उसमें नाकामी भी होगी। फिर दोबारा खड़े होने के लिए फिर वही खौफ, हम नहीं कर सकते, अंदर का खौफ, बाहर का खौफ, कैसे करें, दुनिया क्या कहेगी। इस सब में हमें ज़रा सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और दहशतगर्द है, वो क्या करता है कि हमारी ज़िंदगी भर की कमाई हमसे लेके चला जाता है। वो खौफ है कि अगर हम तकरीबात में, शादी ब्याह में, जहेज़ में, दुनिया की रस्मों में, मरने जीने में, और बहुत सारी रस्म व रिवाज हैं, हमारी तकरीबात हैं, त्यौहार हैं, अगर हम इनमें ख़र्च नहीं करेंगे, बढ़ चढ़ कर ख़र्च नहीं करेंगे। आप देख ले, एक ही शादी के ऊपर 40-50 लाख, 20 लाख, 30 लाख मामूली सी बात है, जिसे कमाने में ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, वो पल भर में हम खर्च करते हैं। इस दहशतगर्द की वजह से लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये जो लोग कहने वाले हैं ना, असल में ये वो लोग हैं जो आपके साथ कभी नहीं होते। ये आपके अच्छे के साथी हैं, बुरे के साथी नहीं हैं। ये हमेशा हमें नुकसान ही देने आते हैं। ये सिर्फ़ एक वक्त काम आते हैं, जब हमारी मौत होती है। उस वक्त कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके अलावा कुछ नहीं कहते ये ज़िंदगी में। और उसके बाद जैसे ही हमारी मौत होती है, चारों तरफ से चीलों कब्बों की तरह आते हैं और हमें उठाते हैं और दफना कर चले जाते हैं। इनका सिर्फ़ इतना ही काम है। ना ये दुनिया में काम आते हैं, ना आखिरत में काम आते हैं। सिर्फ़ एक ज़ात है उस परवरदिगार की जो हमें आखिरत में भी काम आती है, जो दुनिया में भी काम आती है। ऐसे लोग ना ही हों तो बेहतर है। खालिस और अच्छे मुखलिस लोग परवरदिगार आपके साथ कर देगा, अगर आप उसके बताए हुए अहकामात पर अमल करेंगे। करना सिर्फ इतना ही है कि इन दहशत गर्दों से जान छुड़ानी है, इनको पहचानना है, अल्लाह के बताए हुए असूलों पर, उसके बताए हुए दीनी तरीक़ों पर, जो बिल्कुल सादा हैं, जो बहुत छोटे से हैं, बहुत मामूली से हैं, जिसमें कोई अखराजात नहीं है, बहुत तरीक़े से होने वाले हैं। उस पर तवक्कल, उसके साथ उसके दिए हुए पे क़नाअत करें और उसके कहने पर अमल करें। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक इस फार्मूले को अपना लें तो आप हर मैदान में हर किसी से लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत, वो क़ुव्वत पैदा हो जाएगी कि आप माशरे के हर शख्स से लड़ सकेंगे, हर रस्म से लड़ सकेंगे, हर रिवाज से लड़ सकेंगे। सिर्फ़ कोशिश ये करनी है कि सब कुछ छोड़ के इस दुनिया की परवाह किए बगैर उस परवरदिगार के कहने पर अमल करना है, उसके बताए हुए अहकामात पर अमल करना है, और उसके मना किए हुए अहकामात जो हैं, जो मुहर्रमात कहलाते हैं, उनसे बचना है। वक्त बहुत कम है, तेज़ी से ज़िंदगी गुज़र रही है। हमें जल्द से जल्द सोचना होगा और इन पर अमल करना होगा, ताकि इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी हम फलाह पा सकें। शुक्रिया।